राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में मतदान। चरण में आज 72.51% वोटिंग हुई। 2019 में कांकेर में 72% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और आज 73% से ज्यादा वोटिंग हुई। यानी कि आंकड़े आसपास ही हैं। और इस वक्त दो खानमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। तौकीर रजा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और अभय नारायण जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। अभय नारायण जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। क्या लगता है, आज दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है, 3 लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें राजनांदगांव और महासमुंद की खूब चर्चा हो रही है। अभय नारायण जी। देखिए, 19 तारीख को बस्तर का चुनाव हो चुका है जी, और दूसरे चरण में आज 3 लोकसभा के चुनाव हुए, महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव लोकसभा। बस्तर के चुनाव के जो रुझान थे वो भी कांग्रेस के पक्ष में गए हैं। हाँ। और आज जहां तीनों जगह चुनाव हुआ है वो तीनों के तीनों कांग्रेस के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। जनता ने भरपूर मात्रा में निकलकर मतदान किया है और मतदान करने के बाद जो उनके चेहरे पे खुशी दिख रही थी वो स्पष्ट बता रही थी कि वो इस सरकार को विदा करके घर जा रहे हैं। जो सांसदों ने, चाहे कांकेर के सांसद हो, महासमुंद के सांसद हो, राजनांदगांव के सांसद हो, राजनांदगांव में तो इन्होंने टिकट रिपीट की, बाकी 2 जगह तो भारतीय जनता पार्टी मान ली थी कि उन सांसदों ने काम नहीं किया, उनका टिकट ही काट दिया। और राजनांदगांव में रिपीट की कि जनता उनको गांव में नहीं घुसने दे रही है। जगह जगह बोर्ड लगा रहे लोग कि संतोष पांडे का यहाँ आना मना है। तो वो जो सांसदों का काम था, उनकी निष्क्रियता थी, वो भी माइनस पॉइंट है। और मोदी 10 साल से केवल जुमले गढ़ रहे हैं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलों की सरकार बनी हुई है। अमित शाह और मोदी आते हैं, बस्तर भी गए, छत्तीसगढ़ में एक भी काम जो इस 10 सालों में हुआ हो उस काम को बताने की स्थिति नहीं थी। हमने शौचालय बनाया, हमने आवास बनाया। अरे शौचालय मनमोहन सिंह के सरकार के समय में पास हो गए थे, बनाने के समय आपकी सरकार आ गई, आपने बना दिया। ये चीजें, इन चीजों को आप बारंबार क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं भाई? तो इसलिए तीनों की तीनों लोकसभा के चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस चुनाव जीत रही है। हमारे महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे जनता के बीच थे। जनता रेलवे जोन को लेकर, ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर, ट्रेनों को कैंसिल होने को लेकर नाराज थी। आज महंगाई, घर चलना मुश्किल है। 1000 रुपया बहनों को बांटकर छाती पीटने वाली ये 4 महीने की सरकार ये नहीं देखती है कि वो 1000 रुपये से महंगाई कितनी गुनी बढ़ गई। 1000 रुपये किसी काम का नहीं आ रहा है। 500 में गैस सिलेंडर देने की बात किए थे, 4 महीने साय की सरकार है, कहीं गैस सिलेंडर का पता नहीं है। 3100 रुपया किसानों को देने की बात थी, एक साथ देने की बात थी। आपने पहले उनको अभी दी, फिर उनको बैलेंस का पैसा दिया और उस पैसे को बैंक से निकालने में महीनों लाइन में लगना पड़ा हमारे किसान भाइयों को। जबकि आपने वो गारंटी दी थी, मोदी गारंटी, कि गांव में वो पैसा नगद बांटा जाएगा। तो सारी बातें हवा हवाई हैं। आज जनता पेटी खोज रही थी कि सरकार को हटाने का मौका कब मिले। आज लोगों ने ईवीएम पे बटन दबाया और मोदी सरकार का जाना तय कर दिया। चारों की चारों राजनांदगांव और महासमुंद जीत रहे हैं आप लोग? चारों की चारों लोकसभा कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, अभी तक भी हम जीत रहे हैं, बस्तर भी हम जीत रहे हैं। चलिए, मैं जवाब लेता हूं। तौकीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे तौकीर जी? बस्तर से शुरुआत हुई और आज महासमुंद, कांकेर
और राजनांदगांव कैसे भूल सकते हैं हम, सबसे हाई प्रोफाइल सीट तो आप लोगों ने राजनांदगांव को ही बना दिया। देखिए, मैं भी अभय राय की बात सुन रहा था, बड़ी हंसी आती है। इन्होंने कभी 4 सीट छत्तीसगढ़ में जीती नहीं थी और आप बात करते हैं लोकसभा 4 सीट जीतने जा रहे हैं। आपने देखा इनके सबसे, अरे साहब सुनिए ना, हम तो जीरो थे, आज हीरो है। आऊंगा राय साहब, आप कंडेम कीजिएगा, ठीक है। पहले तौकीर जी की बात ले लें। अभी तो चर्चा की शुरुआत ही हुई, अभी तो बहुत अवसर मिलेंगे। तौकीर जी की पहले बात हो जाए, फिर आप पूरा खंडन कीजिएगा, आपको मैं समय दूंगा। ठीक है राय साहब प्लीज। चलिए ठीक है, जवाब सुन लीजिए फिर चलिए तौकीर जी आप अपनी बात रखिए, बोलिए। ठीक है अभय नारायण जी प्लीज। अरे 2 सीट से कहां से आगे बढ़ोगे? आज चलिए एक एक करके हम लोग अपनी बात रखें, अपनी बात रखें। अभय नारायण जी आप सुन लीजिए प्लीज। चलिए तौकीर जी आप अपनी बात रखिए, बोलिए। ठीक है सर सुन लेते हैं, अभी आपने बात रखी ना, देखिए वो भी सुन रहे थे आपकी बात को। सच है, हाँ इतनी सच है तो जरा ये भी सच बोल दीजिए कि एक पेड़ गिरता है तो भूकंप आता है, चिट्ठों की हत्याओं को कितना झूठ बोल बता दीजिए। काम को सत्य का बोलते हैं, सिक्कों की हत्या को सत्य बता रहे हैं। पहले बरगद का पेड़ बनिए, सिक्कों की हत्या को सत्य बता रहे हैं। देखिए ये डीएनए हाँ, लोकतंत्र के हत्यारे लोग आप बात करते संविधान के हत्यारे, सत्ता की निर्मलता में अंत होता लोकतंत्र की हत्या करने वाली इंदिरा गांधी बता देते। तो वोटिंग परसेंटेज की जानकारी इस वक्त आपके स्क्रीन पर, तीनों लोकसभा क्षेत्र की वोटिंग परसेंटेज की जानकारी। उसमें कांकेर में सबसे ज्यादा वोट हुआ है तो महासमुंद में सबसे कम मतदान। महासमुंद में 71.13% वोटिंग हुई है, जबकि राजनांदगांव में तकरीबन 73% वोटिंग हुई है। और चलिए एक बार फिर से हम चर्चा में जुड़ते हैं। हाँ ये ठीक है, ये तिलहट बीमारी है, ये तिलहट बीमारी है। हाथ में लेकर शराब खाने वाले आज उसने जनता आपको खाने से की फिर भी मानने को तैयार नहीं है। तभी तो नहीं मैं सुनिए, तो आप दोनों बड़े ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा सा ऑडियो पहले डाउन किया जाए ताकि मैं सीधा वार्तालाप कर सकूं। अभय नारायण राय जी, तौकीर रजा जी प्लीज, मैं चाहूंगा सिर्फ आप लोग अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, एक दूसरे के ऊपर हम लोग निजी हमले से बचें। आज वोटिंग परसेंटेज खत्म हुआ है, केवल हम उस पर चर्चा करें। तौकीर जी आपसे मेरा सवाल था, मैं चाहूंगा अभय नारायण जी प्लीज आप सुनिएगा, तौकीर जी आप जवाब दीजिए, फिर अभय नारायण जी जो आपको बात सही नहीं लग रही है उसका खंडन कीजिएगा, लेकिन अपनी बारी में। अभी तौकीर जी आप बोलिए। बिल्कुल, देखिए मैंने बीच में नहीं बोला और मैं यही चाहूंगा कि हमारे साथी प्रवक्ता भी बीच में ना बोले, बाकी उनकी मर्जी जो भी है। तो ऐसा है कि जो आज भूपेश बघेल की बात करते हैं जीतने की, तो आपने देखा है कि भ्रष्टाचार के दलदल में ये पूरी तरह से डूबे हुए थे। इसी कारण से आज उनकी जो नेता है, चाहे वो धिबर हो, चाहे सूर्यकांत तिवारी हो, चाहे चंद्राकर हो, सब जेल में। सौम्या चौरसिया जो सुपर सीएम के नाम से थी, आज उल्टा इनके ऊपर इल्जाम लगा रही है। तो आज स्थिति ये है
और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि अगर बस्तर की अगर बात करें, देखिए बस्तर की पावन धरा से हमने शुरुआत कर दी, हम जीतने जा रहे हैं। इसका कारण भी आपको सीधा सीधा बताता हूं सर। एक बात बताइए, झीरम कांड में संदिग्ध व्यक्ति जो गाड़ी लेके भागा था, उसको सबसे ज्यादा पदों में नवाजने वाले कौन थे? आपने देखा। और आज ये स्थिति है कि घोटालेबाजी में, शराब घोटाले में भी उनका नाम आया है। वो किस प्रकार से उसको जनता सलाखों बताएगी, आप बता दीजिए। उसी प्रकार से कांकेर की बात करें, कंकर में शंकर वही है कंकर जिसको कांकेर नाम दिया गया आगे जाकर। आज वहां पर क्या स्थिति है? ये नक्सलियों को हम लोगों ने न हमारे जवानों ने 29 नक्सली मार गिराए हैं, और ये उनको बोलते हैं कि इसकी जांच होना चाहिए और शहीद का दर्जा देते हैं। आज ये स्थिति है। हम वहां पे भी जीतने जा रहे हैं, पूरा सुपड़ा साफ कर दिए नक्सलियों का। जनता इसी कारण से जोर शोर से निकल चुकी है। और आपको बता दूं, ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का जो कारण है, ये माननीय मोदी जी की अपील है। कि माननीय मोदी जी ने अपील की थी, भाई अपना 1 घंटा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वोट करिए और किसी भी हालत में वोट का प्रतिशत बढ़ाइए। ये वो अपील है जो माननीय मोदी जी को लोग जो है, जनता जो है, अपने सर आंखों पे उठा के रखी है। वो दिव्य पुरुष के रूप में मानती है। सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी को दिव्य पुरुष के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में। और इसी कारण से, क्योंकि उन्होंने जो जो घोषणाएं करी, जो जो वादे किए, उन्होंने अक्षर से पूरा किया है। चाहे धारा 370 हटाने का मामला हो, उन्होंने हटा के दिखाया, और नहीं तो वहां पर तिरंगा झंडा हमारा नहीं फहरता था। और इतनी बात करना है, अगर इतनी दम था कांग्रेस के नेताओं में, आपकी मां ने दूध क्यों नहीं पिलाया? कांग्रेस जो वहां पर बोला जाता था कि महिलाओं का सम्मान में रहा, महिलाओं किसी की ठीक है अभय जी, बस उनकी बात खत्म हो रही है। मैं आपके पास आ रहा हूँ जवाब लेने के लिए। अभय जी आपके पास आ ही रहा हूँ। एक मिनट मंदिर वही बनाएंगे। प्लीज अब आप बोलिएगा ना, आप बोलिएगा। और आप लोगों ने, ऐसा है सनातन के हथियारों, आप लोगों ने राम सेतु का अस्तित्व न किया। आपने क्या करा था? और आप लोगों ने राम के अस्तित्व को भी नकारा। चलिए ठीक है, तौकीर जी अब जवाब सुन लेते हैं। चलिए ठीक है तौकीर जी, तौकीर जी अब जवाब सुन लेते हैं। अब उनको जो नहीं चाहते हैं वही मांग रहे हैं। अरे साहब कहाँ बात करते हो? चलिए अब जवाब सुन लेते हैं, अभय जी से जवाब ले लेते हैं। हमें सिखाओ। ठीक है तौकीर जी अब सुन लीजिए, जवानों अब सुन लीजिए जवाब सुन लीजिए। जवानों ने जब नक्सलियों को मारा है, आतंकवादियों को मारा है, आप लोगों ने जांच का विषय बनाया है। आप जवानों के आप निशानेबाजी पर आप शक करते हैं। जवान जो है मार रहे हैं, अगर नक्सलियों को आप। चलिए ठीक है, अब आप जवाब सुन लीजिए। अब जवाब सुन लीजिए। इतनी बुरी स्थिति है, ये अंदाज लगाता है कि अब आप जवाब तो सुनिए। अभय नारायण जी अब आप बोलिए, तौकीर जी जवाब सुन रहे हैं। हाँ ठीक है तौकीर जी प्लीज अब बहुत हो गया। होता है कि नक्सलियों से अपील करता है कि भाजपा को हराओ, कांग्रेस को जिताओ। ये किसके शब्द है, जरा बता दीजिए जुमला, ये किसके जुमले हैं? साहब जुमला तो आप लोग करते नजर आते हैं, आप लोग बोलते नजर आते हैं। अब आपने सवाल कर लिया ना, अब जवाब सुनिए। करके दिखाइए ना भाई। अरे भाई आप किसके लड़ रहे हैं? आप तो हारने के लिए। तौकीर जी जवाब सुन लीजिए प्लीज। तौकीर जी अब जवाब सुन लीजिए। अभय नारायण जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले मान्यवर, डिबेट में बैठने से पहले आप ये तय करिए कि बदतमीजी नहीं होगी। हाँ ठीक है। आपने दम है क्या? इसके लिए डिबेट में बैठाते हैं क्या आप? और अरे पहले आप सीख लीजिए, पहले बीच में बोलना आप छोड़ दीजिए। चलिए बात तो रखिए, आप अपनी बात तो रखिए सर। ये डिबेट है सर, कोई अखाड़ा नहीं है कि मैं नियम निर्धारित करूं। एज यूजुअल प्रवक्ताओं को पता रहता है कि डिबेट में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है। चलिए ठीक है, अब हम अपनी बात रखें सर, पार्टी की बात रखें। अभय नारायण जी देखिए, कांग्रेस ऐसे लोगों का जवाब देना अपना अपमान समझती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोग को पाल के रखी है जिनको अपने अरे जिसका सम्मान नहीं उसको देखिए, आप लोग निजी टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से वोटिंग परसेंटेज का, मैं सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से लोकसभा का। आप लोग निजी टिप्पणियां कर रहे हैं सर। आपने सम्मान किया, निजी टिप्पणी मत कीजिए एक दूसरे के ऊपर प्लीज। आतंकवादियों को सम्मान किया, आपने सम्मान किया, आतंकवादी को अपने घर में ढाक रखे।
सम्मान की बात करते हैं। अरे ऐसे लोग जो राजद्रोहियों के साथ खड़े हैं वो सम्मान की बात ना करें, शोभा नहीं देता। ठीक है, अभय जी बोलिए। देखिए, कांग्रेस जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस जनता के बीच में केंद्र सरकार की असफलताओं को, सांसदों की असफलताओं को, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे लेके हम जनता के बीच गए हैं और जनता हमको भरपूर समर्थन दे रही है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज जो बड़ी संख्या में लोग मतदान करने बाहर आए, 72 से 75% पोलिंग की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि सरकार को बदलने के लिए लोग घर से निकले हैं। ये तानाशाही सरकार, ये लोकतंत्र विरोधी सरकार, ये संविधान विरोधी सरकार के 4 जून को विदाई का समय आ गया है। जब परिणाम आएगा 4 जून को, देखेंगे कि किस तरह के परिणाम आते हैं। परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होंगे, परिणाम जनता के पक्ष में होंगे, परिणाम लोकतंत्र के पक्ष में होंगे। अगर लोकतंत्र इस देश में जिंदा है तो उसका सिर्फ कारण कांग्रेस है। आजादी की लड़ाई से लेकर लोकतंत्र की लोकतंत्र का जिंदा है। लोकतंत्र की हत्या करने वाले जरा इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी, उसके बारे में तो 2 शब्द बोल दीजिए। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, लोकतंत्र की हत्या कर दी, जरा 2 शब्द उसके लिए बोल दीजिए। लोकतंत्र के समर्थन की बात करते हैं। लोकतंत्र की हत्या करने वाली इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, उसके बारे में जरा बोल दीजिए। अरे भाई साहब, हर बसों या ट्रेनों के नीचे लिखा जाता था कि यहाँ अलावारिस वस्तु हो सकती है। जरा समझ गई, अब कहां गया नारा, वो स्लोगन कहां गया? ये माननीय मोदी जी के शक्ति का कमाल है, ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। 5वीं शक्ति बन गई है विश्व की भारत, ये कमाल है। लेकिन क्या करे, मोदी के जलन में, मोदी के हसद में आप लोग कुछ भी बकते जाते हैं उनके खिलाफ। ये स्थिति है लोकतंत्र की बात करने वाली। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्यों भेजा है? आपको पता नहीं डिबेट किस विषय में है? आपको डिबेट का विषय पता? अरे साहब, आप मेरे को बताइए डिबेट के विषय में। अभय नारायण जी मेरे को बताइए विषय में। आप मेरे को बताइए विषय में, आप ये बताइए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक एक सवाल जरा काम का हो जाए। ऐसे लोगों के साथ डिबेट नहीं हो सकता। अगर आप इन ऐसे लोगों को डिबेट मिलाएंगे तो ये बताइए, डिबेट नहीं हो सकता। आप भागने के आपको पता नहीं, आप ये बता दीजिए। चलिए सर, मैं इसी के साथ धन्यवाद करूंगा आप दोनों मेहमानों का। शुक्रिया। नजर आते हैं वकील जी, अभय जी, और बात करते हैं लोग। धन्यवाद। चर्चा आज हम कर रहे थे वैसे 3 लोकसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर, लेकिन जैसा कि आपने देखा ये श्रृंखला हो चुकी है और कई बार प्रवक्ता इसी तरह से अपनी बातचीत के दायरे को आगे बढ़ाता है। हालांकि निजी टिप्पणियां नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। बहरहाल आज 3 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया संपूर्ण हुई और वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक ही देखने को मिला है। पिछली बार से कहीं कहीं 1 से 1.5% कम था, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। अब मतपेटियों में जनता के मन की बात कैद हो चुकी है, जो कि 4 जून को खुलेगी। इसमें महासमुंद, कांकेर और सबसे चर्चित सीट रही राजनांदगांव शामिल है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की टिकट पर किस्मत आजमा रहे। कौन जीतेगा इसका फैसला 4 जून को होगा। जनता ने फैसला वैसे आज तय कर दिया है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।